कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे, अपने कब्र के घर में पहुंच जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ अन अहलिया हर्रल क़ुबूर, ये सदका हमको जहन्नम की गर्मी से बचाएगा, ये सदका हमको कब्र की परेशानियों से निजात दिलाएगा। सदका इतनी बेहतरीन चीज है। बल्कि इससे भी बड़ी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज बिल्कुल सर पे आ जाएगा, हर कोई पसीने में शराबोर होगा, हर कोई परेशानी के आलम में होगा, नफ्सी नफ्सी हर कोई कर रहा होगा, निजात के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अपने एक खुशनसीब बंदे को अपने अर्श के साये में जगह देगा। वो खुशनसीब बंदा कौन है? रजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। वो खुशनसीब बंदा वो होगा जो इस दुनिया में छुपा करके, लोगों की नजरों से बच करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खर्च करता रहा, और ऐसे खर्च किया कि बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है। वो इतना खुशनसीब होगा, इतना मुअज़्ज़ज़ होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में कि जब परेशानी का आलम होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस परेशानी से बचाने के लिए उसे अपने अर्श के साये में जगह देगा। इतनी बड़ी बड़ी खूबियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़े के अंदर रखी हैं, लेकिन हम और आप सदका करने को तैयार नहीं होते, खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे भाई, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नक़सत सदक़तुम मिन माल। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, एकताई और तन्हाई सब अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के लिए लायक और सज़ावार है, जो हम जुमला इंसानों का खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अंबिया पर, खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमते कायनात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। हाज़रीन गिरामी, कलिमा तौहीद का इकरार कर लेने के बाद एक मुसलमान जो भी नेकी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उस नेकी की बड़ी कद्र की जाती है। खुलूस और लिल्लाहियत के साथ की हुई कोई भी नेकी
अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हकीर और मामूली नहीं होती, बल्कि उस नेकी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी करने वाले को दुनिया और आखिरत की भलाइयों से नवाजता है। यकीनन तमाम नेकियों की अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत, बहुत ही ज़्यादा हैसियत और बहुत ही ज़्यादा इफादियत हासिल है, लेकिन खुलूस के साथ अल्लाह की राह में सदका करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में खैरात करने का मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतहाई ज़्यादा अजीम और आला करार दिया है। सदक़े का मतलब क्या है? सदक़े से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनूदी हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अता करदा माल में से अपनी दिल की खुशी के साथ अल्लाह की राह में खर्च करना, इसे सदका और खैरात कहा जाता है। अब यह खर्च चाहे किसी मस्जिद पर हो, चाहे किसी मदरसे पर हो, चाहे किसी यतीम पर हो, चाहे किसी बेवा पर हो, चाहे किसी बीमार शख्स पर हो, या किसी भी तरीके की परेशानी में मुब्तला शख्स पर अगर हम सदका और खैरात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सदका करने की वजह से सदका करने वाले को ऐसी इज्जत और अजमत अता करता है कि दूसरा मुसलमान उस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता। यकीनन आफात को दूर करने का, परेशानियों से बचने का, बीमारियों से निजात पाने का, खुशियां हासिल करने का बेहतरीन तरीका अल्लाह और उसके रसूल ने सदका करार दिया है। अगर आप अल्लाह की बारगाह में लाखों खर्च नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगर करोड़ों खर्च नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हजारों भी खर्च नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। एक मुसलमान अगर अपनी इस्तिताअत और अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में जो भी खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खर्च को, उस सदक़े को बड़ी कदर व कीमत के साथ कबूल करता है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, मन तसद्दक़ा बिइदले तमरतिन मिन कस्बिन तय्यिबिन फ़इन्नल्लाह यतक़ब्बलुहा बियमीनिही सुम्मा युरब्बीहा लिसाहिबिही हत्ता तकूना मिथलल जबल। बुखारी की ये रिवायत है, आप इस हदीस में गौर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत बयान कर रहे हैं। सदका करने की फजीलत अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तसद्दक़ा बिइदले तमरतिन मिन कस्बिन तय्यिबिन, जो भी मुसलमान अपनी हलाल कमाई में से अल्लाह की राह में खजूर के दाने के बराबर भी खर्च करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने दाहिने हाथ में लेता है, अल्लाह उसे अपने दाहिने हाथ में कबूल करता है। सुम्मा युरब्बीहा लिसाहिबिही, फिर सदका करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खजूर के दाने के बराबर किए गए सदक़े में इजाफा करता है, बढ़ोतरी करता है, उसको बढ़ाता रहता है। हत्ता तकूना मिथलल जबल, यहां तक कि एक दिन वो भी आता है कि खजूर के दाने के बराबर किया गया सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहाड़ के बराबर हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप इस हदीस में गौर करें। सदक़े की ये फजीलत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। क्या इतनी बड़ी फजीलत के बाद भी गफलत की कोई गुंजाइश रह जाती है? क्या इतनी बड़ी फजीलत सुनने के बाद भी कोई गुंजाइश बाकी रहती है कि हम गफलत की जिंदगी गुजारें? अगर हम 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हजारों के बराबर करने के बाद देने के लिए तैयार है।
खजूर के दाने के बराबर किया गया सदका अगर पहाड़ के बराबर हो जाता है, तो जरा बताओ जो अल्लाह की राह में दिन और रात खर्च करने वाला हो उसके मकाम और मर्तबे का तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। लेकिन एक चीज याद रहे, एक चीज याद रहे, एक बात ज़हन नशीन रहे कि शैतान जो हमारा अजली दुश्मन है, शैतान जो हमारा हकीकी दुश्मन है, वो हमें नेकी के काम करने से रोकेगा। एक मुसलमान को नेकी के काम से रोकने के लिए, मना करने के लिए शैतान बड़ी मेहनतें करता है। एक मुसलमान जब नेकी करने का इरादा करता है तो शैतान उसके पास आता है, उसे फकीरी का खौफ दिलाता है, उसे तंगदस्ती का खौफ दिलाता है, जाली खैरखाह बन करके वो उस मुसलमान के ज़हनो दिमाग में यह बात डालने की कोशिश करता है कि अगर तूने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया तो तेरा तो सब खत्म हो जाएगा, तेरे पास क्या बचेगा, मुस्तकबिल में तू क्या करेगा, तुम्हें भी कल पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम अल्लाह की राह में खर्च ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, कि शैतान तुम्हें फकीरी का खौफ दिलाएगा, शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाएगा, शैतान तुम्हें गरीबी का खौफ दिलाएगा और तुम्हें बुरा काम करने का हुक्म देगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ मेरे बंदो घबराने की बात नहीं है, आओ मेरी तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ पलट करके चले आओ। रब्बुल आलमीन वादा कर रहा है, वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से ये वादा कर रहा है कि ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे, अगर तुम ज्यादा से ज्यादा सदका तो खैरात करोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का वादा कर रहा है, अपने बंदों को बशारत सुना रहा है कि मैं तुम्हारे माल में इजाफा करूंगा, तुम्हें अपना फजल अता करूंगा और दूसरा बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देगा कि तुम्हारे गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा, बख्श देगा। मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा युखरिजु रजुलुन सदक़तहु इल्ला यफुक्कु लहयई सबईन शैतानन। एक मुसलमान जब सदका करता है, एक मुसलमान जब अल्लाह की राह में खर्च करता है, एक मुसलमान जब खैरात करता है, तो खैरात के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले 70 शयातीन के जबड़े फाड़ करके वो सदका करता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। गोया मालूम यह हुआ कि एक मुसलमान जब सदका करता है तो शैतान कभी भी राजी और खुश नहीं होता, शैतान गरीबी का खौफ दिलाता है, कंजूस बनाना चाहता है, बखील बनाना चाहता है और यह एहसास दिलाता है कि सदका करोगे तो गरीब हो जाओगे। मेरे भाइयों, सदका करने से शैतान को बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए शैतान के साथी ना बनो, शैतान के दोस्त ना बनो, बल्कि अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में सदका तो खैरात करो ताकि रब्बुल आलमीन तुमसे राजी और खुश हो जाए। आज बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उलमा के पास जाते हैं या बुजुर्गों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जरा दुआ कर दीजिए, परेशानियां बढ़ गई हैं, मुसीबतों ने घेर लिया है, घरों पर बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, जिंदगी में चैन और सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं है, दुआ कर दीजिए। मेरे भाइयों, दुआ कराना एक बेहतरीन चीज है, दुआ कराना चाहिए, दुआ कराने से परहेज नहीं करना चाहिए, आप खुद भी कीजिए, दूसरों से भी कराइए, अल्लाह परेशानियों को दूर करता है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि परेशानियों से बचने का, बीमारियों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप सदका और खैरात करो। सदका और खैरात करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी परेशानियां दूर करते हैं, आफात और बलियात से अल्लाह रब्बुल आलमीन बचा लेता है, बीमारियां घरों से दूर चली जाती है, सुकून की जिंदगी मिल जाती है। यह बात आप याद रखो। अगर आज हमारे घरों में खुशहाली नहीं है तो उसकी वजह यह है कि हमने सदका करना छोड़ दिया, बीमारियों ने हमको पकड़ रखा है, उसकी वजह यह है कि हमने खैरात करना छोड़ दिया, हमारी जिंदगी दुख और तकलीफों में घिर चुकी है, उसकी वजह यह है कि हमने सदका तो खैरात करना छोड़ दिया, परेशानियों में हम डूबे हुए हैं,
हमारी मोहब्बतें नफरतों में तब्दील हो गई हैं, खुशी नाम की कोई चीज हमारी जिंदगी में नहीं पाई जाती। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमने अल्लाह की राह में खर्च करना छोड़ दिया है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ऐसा लगता है नाराज हो चुका है और सारी परेशानियों ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए सदकात व खैरात करो, परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप तारीख की किताबें पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि बड़ी से बड़ी परेशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदकात व खैरात के जरिए से दूर की है। सहीह तरगीब के अंदर इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से इमाम अबू अब्दुल्ला अल हाकिम रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया जिक्र है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह को एक मर्तबा चेहरे पर दुंबल हो गया। 1 साल से वो दुंबल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इलाज करा करा के थक चुके थे, परेशानी में इजाफा ही हो रहा था, वो दुंबल खत्म नहीं हो रहा था। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद अबू उस्मान अस्साबुनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि जरा जुमा के दिन हमारे बारे में ऐलान करवाइए कि लोग दुआ करें हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए। जुमा के दिन इमाम साबुनी रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा देने के बाद इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह के हक में दुआ की दरखास्त की। खुद भी दुआ किया, लोगों से भी दरखास्त की। और जब इमाम साबुनी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे थे तो लोगों ने बहुत ज्यादा आमीन आमीन कहा कि अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल कर ले, उनकी परेशानी को दूर कर दे। परेशानी दूर नहीं हुई। दूसरा जुमा आया, खुतबे में खुतबा सुनने के लिए एक औरत भी आई हुई थी। उसने भी दुआ की और दुआ करने के बाद अपने घर वापस चली गई। घर जाने के बाद जब वो रात में सोई तो उसे ख्वाब पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आए और कहा, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह से कहो कि सदका करे। उस औरत ने अपनी उस बात को एक चिट्ठी पर लिखा। दूसरे जुमा के दिन जब वो नमाज के लिए आई तो उस चिट्ठी को मस्जिद में डाल दिया। वो चिट्ठी इमाम साबुनी रहमतुल्लाह अलैह को मिली और उन्होंने जब पढ़ा तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश की कि आप ज्यादा से ज्यादा सदका कीजिए, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी, आप बेहतर हो जाएंगे। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन ऑर्डर दिया कि मेरे घर के बाहर पानी पीने का खास इंतजाम किया जाए। मेरे घर के बाहर पानी पीने का खास इंतजाम किया जाए। एक टैंक लगवाया जाए, उसमें पानी भरा जाए ताकि जरूरतमंद इस पानी से फायदा उठा सके। किस्सा बयान करने वालों ने कहा, 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था, 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था, पानी के चंद कतरात सदका करने की वजह से इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की वो तकलीफ और बीमारी जड़ से खत्म हो गई और उसके बाद उससे बेहतर जिंदगी वो कई सालों तक गुजारे। ये सदका है। सदके के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तासीर रखी है। मेरे भाइयों, आप सदकात करने से घबराओ नहीं। ये मत सोचो मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरा रुपया खत्म हो गया, मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है। नहीं, ये मत सोचो। अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो तो अल्लाह ने मजीद देने का वादा कर रखा है। घबराने की कोई बात नहीं है। सियारो आलामीन नुबला के अंदर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी का वाकया जिक्र किया। एक आदमी एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा कि हजरत, मेरे घुटनों में 7 साल से एक दुंबल हो गया है, चलना फिरना मुश्किल हो गया, मैं परेशान हाल हूं, बहुत इलाज करवा लिया, डॉक्टरों ने भी हाथ खींच लिया है, ये बीमारी दूर नहीं हो रही। इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें मशवरा दिया कि जाओ ऐसी जगह को तलाश करो जहां लोगों को पानी की सख्त जरूरत हो और वहां एक बोर करवा दो, वहां पानी का इंतजाम करवा दो। वो नौजवान, वो आदमी गया, इमाम इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के कहने के मुताबिक उसने एक बोर करवाया, लोगों के लिए बेहतरीन पानी का इंतजाम किया और 1 हफ्ता भी नहीं गुजरने पाया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 साल से पड़ी हुई उस बीमारी को लम्हों में मिटा दिया, लम्हों में खत्म कर दिया। इमाम इब्ने मुबारक ने ये अल्फाज कहे थे, जाओ अभी पानी का चश्मा वहां से फूटेगा, तुम्हारी नीयत चूंकि ठीक है, तुम लोगों के साथ खैरखाई करना चाहते हो, इधर पानी का चश्मा फूटेगा, उधर तुम्हारी बीमारी जायल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हकीकत में हुआ भी ऐसा ही। मेरे भाइयों, आप गौर करो सदक़े की तासीर अल्लाह ने क्या रखी है।
जो आदमी सदका तो खैरात करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर देता है। बल्कि उलमा ने एक किताब लिखी है अल इलाजो बिस्सदकात के नाम से, 20 वाकयात उसमें जिक्र किए गए हैं। कैंसर जैसी बीमारी सदके से ठीक हो गई। जिस औरत को 20 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, सदके की वजह से वो उस औरत की गोद भर गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत को जोड़ुआ बच्चे अता किए, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां सदके की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ठीक कर दी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सदका तो खैरात करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। परेशानी का इजहार मत करो मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां सदका तो खैरात की वजह से इंसान की परेशानियों को दूर करता है, बीमारियों को ठीक करता है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का भी वादा किया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, मैं तुम्हें मजीद अता करूंगा। माल में इजाफा होता है। आज हमारे जहनों में यह तसव्वुर पाया जाता है कि हम खर्च कर देंगे, हमारी जेब खाली हो जाएगी। मेरे भाइयों, इस तसव्वुर की अल्लाह के रसूल ने तरदीद की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तसव्वुर को नकारा है और कहा, मा नक़स सदक़तुम मिन माल, खर्च करने से माल में इजाफा होता है, कभी कमी नहीं होती है। हम और आप सोच के बैठे हैं माल कम हो जाएगा, और अल्लाह के रसूल कहते हैं इजाफा होगा। और कितना इजाफा होगा, कोई मामूली इजाफा नहीं। कुरान करीम पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल दे करके समझाया कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में सदका और खैरात करते हैं, उसकी मिसाल एक दाने की तरह है। एक दाना इंसान जमीन में डालता है, उससे 7 बालियां निकलती हैं, और 7 बालियों में 100 दाने होते। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह जिसको चाहता है मजीद अता करता है। आप गौर करो इस आयत करीमा पर, इतनी बड़ी फजीलत के बाद भी क्या गफलत की गुंजाइश रहती है? एक दाना खर्च करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 दाने दे रहा है। 1 रुपया खर्च करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 रुपया देने का वादा कर रहा है। उसके बावजूद भी हम इस कदर गफलत में डूबे हुए हैं, इस कदर पैसा हमको प्यारा हो गया है कि अल्लाह का अता करता माल उसी की राह में खर्च करने के लिए हम तैयार नहीं होते। मेरे भाइयों, ये दिया हुआ अल्लाह का है, आपके सिर्फ असबाब है, आपने असबाब इख्तियार किया, अल्लाह ने आपको नवाजा है। इसलिए इस पे आप हुक्मरानी मत करो कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं किसी को नहीं दे सकता। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल से नाराज हो जाए और आपसे छीन करके किसी और को दे दे जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो। मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में सदका करो। परेशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर करता है, आफात व बलियात को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटाता है, परेशानियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन निजात देता है, और खर्च करने के बाद माल में कमी नहीं होने देता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस माल में और इजाफा करता है। और इजाफा करने का तरीका क्या? एक दाना आप जमीन के अंदर डालते हो या किसान डालता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस एक दाने से 7 बालियां देता है, और हर बाली के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन 100 दाने देता है। तो एक खर्च करने पर अल्लाह 700 देता है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। और अल्लाह ने कहा कि मेरी शान इतनी अजीम है, इतनी अजीम है कि 700 के बाद भी मैं अगर खुश हो जाऊं तो जिसको चाहूं जितना ज्यादा नवाज दूं, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं होने वाली। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सदका तो खैरात करो, पीछे मत भागो इससे। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु इल्ला मलाकान यंजिलान। हर दिन सुबह के वक्त में आसमान से 2 फरिश्ते इस दुनिया में आते हैं, और दोनों फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। एक फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह अपनी राह में खर्च करने वाले के माल में तू इजाफा कर। और दूसरा फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह तू बखील के माल को तबाह बर्बाद कर दे। गौर करो इस हदीस पर। अल्लाह की नूरानी मखलूक, अल्लाह के पाकबाज फरिश्ते जिसके बारे में दुआ कर दे, क्या आप तसव्वुर कर सकते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा? जिन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, फरिश्ते कोई गुनाह नहीं करते, अल्लाह का हर कहना मानते हैं। अगर अल्लाह की वो नूरानी मखलूक हमारे हक में दुआ कर दे तो क्या वो दुआ रद्द हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकता।
फरिश्ता कहता है अल्लाह खर्च करने वाले के माल में इजाफा कर। अगर हम अल्लाह के राह में खर्च करने वाले हैं तो यकीनन हम उस फरिश्ते की इस दुआ के मुस्तहिक बन जाएंगे। लेकिन अगर हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, बखीली से काम लेते हैं, कंजूसी करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक फरिश्ता यह भी दुआ करता है, ऐ अल्लाह बखीली करने वाले का माल जाए और बर्बाद कर दे। फिर हमको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर फरिश्तों की दुआएं चाहिए या फरिश्तों की बद्दुआओं से बचना चाहते हो तो आओ अल्लाह की राह में सदका और खैरात करो। फरिश्तों की दुआएं तुम्हें नसीब होंगी और फरिश्तों की बद्दुआओं से तुम महफूज हो जाओगे। बल्कि इससे भी बड़ी बात बुखारी की रिवायत में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सदका करने वाले की मदद कैसे करता है, आप गौर कीजिए। बुखारी की रिवायत है, एक आदमी चटियल मैदान में था, वहां पर उसने बादल के एक टुकड़े में आवाज सुनी, इसके हदीकता फलान, कि ऐ बादल फलां के बाग में जाके पानी बरसा। जिस आदमी ने बादल में यह आवाज सुनी थी उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, खिलाफे आदत ये मंजर उसके सामने पेश आया। वो घबरा गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बादलों में से आवाज कैसी आ रही है। उसने उस बादल का पीछा किया, पीछा करते करते एक बाग के करीब गया और वो बादल उसी बाग में अपना पानी डाल करके वापस चला गया। वो आदमी जो उस बादल का पीछा करते हुए जा रहा था उस बाग के अंदर दाखिल हुआ और बाग के मालिक से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। फिर पूछा कि तुम क्या करते हो? कहा वजह क्या है यह पूछने की? कहा वजह यह है कि मैंने बादलों में एक आवाज सुनी कि फलां के बाग में जाकर के पानी बरसाना, इसीलिए मैं जानने आया हूं कि आखिर तुम क्या करते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा नाम लेकर के बादलों को हुक्म दिया है कि फलां के बाग को सैराब करना है। उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा यह बाग है, मैं इसमें काश्त करता हूं, खेती करता हूं। जब इसमें फल आता है तो मैं उन फलों को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक हिस्सा मैं अपने घर ले जाता हूं बीवी बच्चों के लिए, एक हिस्सा मैं इसी में दोबारा खाद पानी के लिए लगा देता हूं, इसी बाग में खर्च करता हूं, और तीसरा जो हिस्सा बचता है वो अल्लाह की राह में सदका और खैरात कर देता हूं। उस आदमी ने कहा, मैं समझ गया, बात यही है, तुम्हारे अंदर वो खूबी पाई जाती है, तुम अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हो, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी तौर पर तुम्हारी मदद की है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज परेशानियों के इस दौर में, टेंशन के इस दौर में, मुश्किलात के इस दौर में, अगर आप भी असहाबुल करामात बनना चाहते हो, आप भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में अजीम बनना चाहते हो, तो आओ अल्लाह की राह में खर्च करो। जहां तमाम असबाब और वसाइल खत्म हो जाएंगे वहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको गैब से ऐसे नवाजेगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते और ख्याल भी नहीं कर सकते कि ऐसी जगहों से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी दे सकता है। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसका नाम लेकर के फरिश्तों को भेजता है, फला को रोजी दे के आना, फला के घर में रहमतें डाल के आना। ये अल्लाह की राह में सदका करने पर, अल्लाह की राह में खर्च करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे के साथ ऐसा मुआमला करता है। इसलिए अल्लाह की राह में खर्च करने से घबराना नहीं चाहिए। बड़ी खूबियां हैं, सदका और खैरात के बहुत सारे फजाइल कुरान और हदीस में आपको मिल जाएंगे। आज हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी तरीके से मेरे गुनाह को माफ कर दे, मैं बख्श दिया जाऊं, आखिरत में मुझे कोई परेशानी ना हो। मेरे भाइयों, सदका उसी का इलाज है। गुनाहों से माफी का बेहतरीन इलाज अल्लाह के रसूल ने सदका करार दिया है। आप गौर कीजिए, बुखारी की एक रिवायत है, मुस्लिम के अंदर भी वो रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, गुफिरा ले इमरातिन मुमिसतिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जानिया औरत की बख्शिश कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फाहिशा और बदकार औरत को माफ कर दिया। जानते हो अल्लाह ने क्यों माफ किया? वजह बहुत बड़ी नहीं थी, उसके अमल बहुत बड़े नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन एक छोटी सी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फाहिशा और बदकार औरत को माफी का परवाना दे दिया। वो क्या था?
मर्रत बेकल्बिन अला रासे रकीन, वो औरत कहीं जा रही थी, फाहिशा है, बदकार है, धंधा करने वाली, कहीं जा रही है। एक कुएं के पास से उसका गुजर हुआ, देखा उस कुएं के चारों तरफ एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से अपनी जुबान को बाहर निकाले हुए बिलक रहा है, करीब है कि वो मर जाएगा। उस औरत को उस कुत्ते पे तरस आ गया, अपना दुपट्टा निकाला, पैर से मोजा निकाला, कुएं से पानी निकाल करके उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत को माफ कर दिया। क्या किया था उस औरत ने? पानी के चंद कतरात उसने एक कुत्ते पर सदका किए थे, पानी के चंद कतरात उसने एक कुत्ते पर खैरात किए थे, उस कुत्ते को पिलाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह खूबी इतनी पसंद आई कि उसकी सारी बदआमालियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ करके उसे जन्नत का परवाना अता कर दिया। जरा बताओ, अगर एक कतरा पानी पिलाने से गुनाहों की बख्शिश हो सकती है, तो फिर जो अल्लाह की राह में बार बार खर्च करता हो, जो अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करने वाला हो, जो अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदकात व खैरात करने वाला हो, आप उसके मकाम और मर्तबे का अंदाजा लगा सकते हो। एक कतरा पानी पिलाने पर अल्लाह ने बख्शिश कर दी, एक कुत्ते का पेट भर दिया। जो अल्लाह के बंदों का ख्याल करे, उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बनाया है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की राह में खर्च करो। ये खर्च इतना फायदेमंद चीज है, इतना फायदेमंद चीज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे, अपने कब्र के घर में पहुंच जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ अन अहलिया हर्रल क़ुबूर, ये सदका हमको जहन्नम की गर्मी से बचाएगा, ये सदका हमको कब्र की परेशानियों से निजात दिलाएगा। सदका इतनी बेहतरीन चीज है। बल्कि इससे भी बड़ी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज बिल्कुल सर पे आ जाएगा, हर कोई पसीने में शराबोर होगा, हर कोई परेशानी के आलम में होगा, नफ्सी नफ्सी हर कोई कर रहा होगा, निजात के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अपने एक खुशनसीब बंदे को अपने अर्श के साये में जगह देगा। वो खुशनसीब बंदा कौन है? रजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। वो खुशनसीब बंदा वो होगा जो इस दुनिया में छुपा करके, लोगों की नजरों से बच करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खर्च करता रहा, और ऐसे खर्च किया कि बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है। वो इतना खुशनसीब होगा, इतना मुअज़्ज़ज़ होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में कि जब परेशानी का आलम होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस परेशानी से बचाने के लिए उसे अपने अर्श के साये में जगह देगा। इतनी बड़ी बड़ी खूबियां, इतनी बड़ी बड़ी खूबियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़े के अंदर रखी हैं, लेकिन हम और आप सदका करने को तैयार नहीं होते, खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे भाइयों, सदका करो, खैरात करो, इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी खूबियां रखी हैं, बहुत ज्यादा खूबियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानियों को दूर करता है, मुश्किलात से बचाता है, बीमारियों से हिफाजत करता है, दुख और दर्द अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटाता है, नफरतों को अल्लाह मोहब्बतों में तब्दील करता है, इंसान के नफ्स का तज़किया करता है, इंसान के माल को अल्लाह पाक करता है, फरिश्तों की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। कितनी खूबियां चाहिए आपको सदकात व खैरात के लिए मेरे भाइयों। कुरान और हदीस सदकात व खैरात के फजाइल से भरे पड़े हैं। सिर्फ काम ये करना है कि हमें उन नुसूस को अमली जामा पहनाना है, उन नुसूस पर अमल करना है, ताकि हम उन तमाम खूबियों को हासिल करने वाले हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, हमें जो बीमार हैं तूने शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, हमें जो परेशान हाल है तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो मकरूज़ हैं तूने कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तमाम मुसलमानों के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, माल में और औलाद में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तो हमें जब तक जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु।
व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।